अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह रात सूरह नंबर 13 की आयत नंबर 11 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, साल बदला मगर हम कब बदलेंगे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। जितने लोग मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, सब लोगों को 4 इनाम मिल गया। 4 इनाम मिल गया। 5वां इनाम ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, लेकिन 4 फिक्स है, वो मिल गया। क्या मिला? सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699। वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह। जितने लोग अल्लाह ताला के घर में जमा होते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है, और अल्लाह की किताब क्या है? कुरान करीम। दुनिया की सब किताब पढ़ लीजिए, ये 4 सुकून नहीं मिलेगा और 4 इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की किताब पढ़िएगा तभी इनाम मिलेगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कहीं कहीं पर अल्लाह की किताब पढ़ने ही से रोका जा रहा है। कितने लोग अल्लाह की किताब पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं और कितने मुसलमान लोग अल्लाह की किताब से दूर हो रहे हैं। तो अल्लाह की किताब पढ़ी जाएगी, यानी कुरान शरीफ, तो 4 इनाम मिलेगा। नंबर 1, सुकून ही सुकून है, लेकिन वो भी कहाँ? मस्जिद में। तो आप देखिए कितना सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह। कालीन भी बिछी हुई है, एसी भी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, पंखे भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, पेशाब पखाने के लिए सब चीज़ का इंतज़ाम है, वो भी फ्री में। कोई भाई ये बता दे कि मौलवी साहब मस्जिद में मैं पेशाब करता हूँ और मैं मस्जिद वाले को पैसा देता हूँ पेशाब करने का, इस्तेमाल कर रहे हैं टॉयलेट, हम और आप देते क्या? वज़ू बना रहे हैं पानी का, देते क्या? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन घर में अगर पानी इस्तेमाल हो रहा है तो हमें और आपको सरकार को पैसा देना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं? ये भी मस्जिद के अंदर। तो नंबर 1 सुकून है। देख लीजिए, कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग नहीं खा रहा है यहाँ बैठ के। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून, कुछ देर के लिए शांति। मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए, खेल नहीं रहे मोबाइल में गेम, तो क्या सुकून ही सुकून है। अल्लाह की रहमत ढांप लेती है मस्जिद के अंदर। नंबर 3, फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं। हम गुनाहगारों के लिए फरिश्ते अपना पर बिछा दे तो इससे और बड़ा इनाम क्या हो सकता है? फरिश्ते हम सब के लिए, देख लीजिए आपके पाँव के नीचे उनके पर बिछे हुए हैं। पर दिख रहा है आपको? किसी को नहीं दिख रहा है, वो पर बिछाए हुए हैं हम सब के लिए। लेकिन मस्जिद में आएंगे तब, चाय खाने में बैठेंगे, नुक्कड़ पर बैठेंगे, गुटखा खाते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे और नेतागिरी करते रहेंगे तो नहीं। मस्जिद में अल्लाह की किताब पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, फ़ायदा। और चौथा इनाम, जो सबसे बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला मलाए आला में, जहाँ अल्लाह ताला अपनी मजलिस आसमान पे लगाते हैं और फरिश्तों के सामने हम गुनाहगारों का नाम ले रहे हैं। मौलवी साहब 1-2 लोगों का नाम लेंगे कि वो हाजी साहब है, तो वो मौलवी साहब है, तो वो हाफिज साहब है, और नाम ले तभी गलती, ना ले फिर भी गलती, काहे नहीं लिया? अब आप ही बताइए, मौलवी साहब नाम ले ये अच्छा है या अल्लाह नाम ले वो अच्छा है? अल्लाह हम गुनाहगारों का नाम वो भी फरिश्तों के सामने ले रहे हैं। जितने भाई बैठे हैं, जितनी बहनें हैं, जितने बच्चे हैं, सब का नाम अल्लाह ले रहे हैं कि मेरी फलां मस्जिद में कुरान के दर्स में ये सब लोग आए हुए हैं, इसलिए अल्लाह के यहाँ नाम लिखाइए, बंदे के यहाँ नहीं। तो 4 इनाम अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। और 5वां इनाम उम्मीद कीजिए कि इंशाअल्लाह वो भी तो होगा, अल्लाह तौफीक दे, आमीन। मेरा टॉपिक है साल बदला मगर हम कब बदलेंगे। 2023 ख़त्म हुआ, 2024 में घुस गए। लोग समझ रहे हैं और हम और आप समझ रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। हम बड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम छोटे हो रहे हैं।
मिसाल के तौर पर किसी की उम्र 80 साल है, वो 60 साल के हो गए, तो अब 20 साल ही जिंदा रहेंगे, 60 साल तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें और आपको बर्थडे नहीं बल्कि डेथ डे मनाना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया, अब मैं कबर के करीब चला गया। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। चेहरा कितना प्यारा था और अभी भी प्यारा है, वाह वो काली दाढ़ी आई, कुछ दिनों के बाद सफ़ेद आ गई। सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी बुजुर्ग हो गए, जाने की तैयारी 40 के बाद तैयारी शुरू कर दी है। 60 और 70 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम और आप सब कुछ बदल रहा है, कैलेंडर बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, रोड बदल रहे हैं, कंपनी बदल रही है। काश हम और आप भी बदल जाते, यानी गुनाह को छोड़ देते, सही काम शुरू कर देते। आइए सहाबे कराम की ज़िंदगी में देखिए, वो लोग बदलते थे। हम और आप क्या सोच रहे हैं? फलनमा बदले, चिलनमा बदले, वो बदले, मैं कितना बदली हो रहा हूँ, गुनाहों को छोड़ रहा हूँ कि नहीं छोड़ रहा हूँ। और पिछले साल मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता था, मैं से मुराद जो नहीं करता था वो, अब इस साल 2024 में पहली सब में नमाज पढ़ूंगा, यह है बदलाव इंशाल्लाह। बोलिए, दाढ़ी नहीं रखा था गोश्ता साथ, इस साल मेरी दाढ़ी बड़ी लंबी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल कुछ लोगों को चूना भी लगा दिया था, पूरे चूने को मैंने बेच दिया भाई, बेच दिया, ख़त्म कर दिया, न चूना न कत्था, अब कुछ भी नहीं लगाऊंगा। अल्लाह तौबा, इस तरह थोड़ा हाथ उठ हिलाए, बस हो गया। यह अलग बात है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई है और पूरे माल को एकदम साफ कर लिया है। चलिए अभी भी अगर सुधर जाए तो वक्त बाकी, क्या मालूम कब बुलावा आ जाए। जवानी में बुलावा आ रहा है, बुढ़ापे में बुलावा आ रहा है, कभी भी बुलावा आ जाए। साल बदला मगर हम कब बदलेंगे? सहाबे किराम अपने आप को बदल लेते थे। आइए शुरू करते हैं। नौजवानों से अपील करता हूँ, नौजवानों ने ये सोच रखा है, या हम सब ने सोच रखा है, ये बड़ा धोखा है, मैं बूढ़े होने तक जिंदा रहूँगा। ये बड़ा धोखा है कि बूढ़े होने के बाद सुधर जाऊँगा। वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शबद परहेजगार, बुढ़ापे के वक्त तो जालिम भेड़िया भी सुधर जाता है, भेड़िया को देखे सुधर जाता है। हाँ, वाइट कपड़ा जो है ना हमारे हराम माल को वाइट नहीं कर सकता। लेकिन हाजी साहब हो गए, एक टाइटल लग गया है, पहले उस साइड से था, अब इस साइड से है, डंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन वही दिमाग में घूम रहा है। बदलिए, सुधर गए माशाअल्लाह, बड़े नेक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नया साल आया है, नए गीत गाइए, पुरानी चीज़ को भूल जाइए और नए हौसले के साथ कीजिए कि भाई मुझे बदलना है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, इसलिए बदलिए। हमारा क्या बोलते हैं? सरकार ने ऐसा कर दिया तो उसने ऐसा कर दिया, तो उसने वैसा कर दिया, तो उसने वैसा कर दिया, कोई नहीं करता है कुछ भी। जब तक ऊपर वाला न चाहे आपके साथ कुछ नहीं होगा। अक़ीदा तौहीद हम सबका बहुत कमज़ोर है। ये चाय की दुकान, बाजू में फिर चाय की दुकान, तो बाजू में पूछे कि भाई साहब मैं बाजू में चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। क्यों? कि मैं वैसे बर्बाद हूँ, फिर आप भी चले आ रहे हैं। अरे वो अपना नसीब लेकर आएगा, आप अपना नसीब लेकर आए हैं, सब अपना नसीब लेकर आए हैं और सबको बराबर मिलेगा। सऊदी अरब के अंदर 2 कंपनी में कंपटीशन, एक कंपनी ठप हो गई, हमारी और आपकी कंपनी होती तो मिठाई तो बनता है, सामने वाले का एकदम ठप हो गया, खत्म। लेकिन अरब के अंदर जो तौहीद मजबूत है अरबों में, उस कंपनी के सेठ ने एक दे दिया साइन करके चेक दूसरे कंपनी के मालिक को जिसकी कंपनी डाउन हो रही है, ये मक्का का वाकया सुना रहा हूँ, और उसमें लिख दिया कि जितना रियाल चाहिए आप उसमें ले लीजिए कर्जा, फिर कंपनी को उठाइए। उसने ले लिया, कंपनी को उठाया और कहा आपका नसीब आपके साथ, मेरा नसीब मेरे साथ, मेरे नसीब का आप नहीं ले सकते, आपके नसीब का मैं नहीं ले सकता। बोलिए है, बदलेंगे हम और आप? आइए मेरे बाजू में दुकान खोल लीजिए। एक वाकया और, शोरूम खुला तो बाजू में भी खुल रहा है, तो
दुनिया में क्या सिखाया जाता है? जो जितना धोखा दे दे। इस्लाम क्या सिखाता है? धोखे से जितना बचा ले, पूरा बचाना है। तो कहा काम करने वाले ने, सेठ साहब बाजू वाला भी सेम शोरूम खोल रहा है, वो पानी भी मांगता है पीने को, लाइट उट का भी मसला है, सामान भी अपने यहाँ रखता है, नई दुकान उसके बाद ये नहीं देने का। कहा बेटा वो अपना नसीब लेकर आया, हम अपना नसीब लेकर आए हैं, दिया कर, ये तो हमारी खुशनसीबी है। तो जरा बदलिए। साल बदल रहा है, बदलते जा रहा है, और हम और आप ढलते जा रहे हैं, चढ़ते नहीं जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, कब बुलावा आ जाए। बदलिए। और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं क्या मालूम, और मामला साफ करके मरिए। सहाबे कराम बदल जाते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान साहबी है। सही बुखारी किताबुत तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमा रजुल अब्दुल्ला लौ कान युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। रात में कौन सी नमाज होती है? इशा की नमाज। रात में कौन सी नमाज होती है? तहज्जुद की नमाज। वो नौजवान जिसकी अभी शादी नहीं हुई, तहज्जुद के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज भी बहुत प्यारा है, इसलिए जिम्मेदारों का भी अंदाज बहुत प्यारा होना चाहिए। हम और आप जिम्मेदार तो बनते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। जिम्मेदार बनना आसान है, जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सरदारी का जो जज्बा है, और नौजवानों से कैसे काम लेना, तो पहले तारीफ करते हैं, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी। आज हमारी डिक्शनरी में तारीफ डिलीट है, सिर्फ अपनी तारीफ, माशाअल्लाह खान साहब, सेठ साहब, वो साहब, फलां साहब बहुत काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन काम लेने का जज्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। मालूम है इस बात का असर कितना हुआ? फौरन बदल गए। आज हमारे नौजवानों के हाथ में, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। बस उसी में लगे हुए हैं, खेल रहे हैं। हमारी भी लाइफ गुजर रही है, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। हमारी रात शुरू कब होती है? 12 बजे। खाना कब खाते हैं? 2 बजे। गपशप कब करते हैं? फजर तक। उसके बाद सो जाते हैं, उठते हैं 12 बजे। बरकत कहाँ से आएगी? आंख इतनी फुली फुली है। अल्लाह ने रात को नींद के लिए बनाया है, आराम के लिए बनाया है। लाइट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं, काम के लिए कर सकते, और आप उसको जाग के इस्तेमाल कर रहे हैं। रात सोने के लिए, और दिन काम के लिए, रात आराम के लिए। साहबे कराम का जो दौर था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, इशा के बाद बातचीत नहीं करते थे वो लोग। अगर जरूरत रहा तो कर लिए। अब देखिए अभी शुरू करेंगे हम और आप इशा के बाद। मेरे भाई इसलिए अल्लाह ने बरकत छीन ली। जैसे ही कहा कि अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। असर देखिए, फगान आबाद इल्ला कलीला। अब्दुल्ला रात में अब बहुत कम सोते हैं, नमाज में लगे हुए हैं। ये बदलाव हुआ। एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा लिया। इंसान है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा लिया। कसम ये था, उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगा था, मुनाफिकों ने लगाया था कि वो पीछे काहे रह गई थी, कुछ तो है तो नहीं। तो उसमें उनके खालाजाद भाई, खाला के लड़के मिस्ता बिन उसासा, वो भी शामिल हो गए, मुनाफिकीन के बहकावे में आ गए। अच्छे खासे लोग भी आ जाते हैं, हो जाता है, तो वो भी थे, जबकि इनके ऊपर माल खर्च करते थे। अब गौर करें, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल खर्च कर रहे हैं, हम और आप जिनको पैसा दे रहे हैं वही हमारे खिलाफ ताना बाना, इधर उधर बदनाम करने में लगा हुआ है। और एक बात और याद रखिएगा, आपके सगे रिश्तेदार से भी और आगे अंदर तक चलिए, आपका सगा भाई आपके लिए खड्डा खोदेगा। और सुन लीजिए, या तो आप हारून के भाई बन जाइए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बन जाइए। दोनों में से किसके भाई बनना है? हारून अलैहिस्सलाम के भाई। हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई के लिए रब से ऐसी दुआ की और ऐसी चीज मांग ली कि क़यामत की सुबह तक दोबारा ना कोई मांगेगा और ना मेरा रब देगा। इतनी बड़ी चीज मांग ली। वो कौन सी चीज थी? अल्लाह मेरे भाई को भी तू नबी बना दे। भाई हो तो ऐसा कैसा?
मूसा अलैहिस्सलाम जैसा कि अपने भाई, बड़े भाई हारून के लिए नबी बनाने की सिफारिश करता हो, मेरे रब ने सिफारिश को कबूल कर ली। वैसे भाई मत बनिए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई है, भाइयों ने कुएं में डाल दिया, हम उसमें बात करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसला, मिस्ता बिन उसासा खालाजाद भाई हैं, बेटी पर तोहमत लगाने में ये भी शामिल है। एक बात और याद रखिएगा, बेटी पर, बीवी पर, माँ पर जब कोई इल्ज़ाम लगाता है तो रहा नहीं जाता। कितने कत्ल इसी वजह से हो रहे हैं, ये रहा नहीं। अपने ऊपर लगा दे तो जरा चलेगा, मर्द के ऊपर अगर कोई लगा दे तो जरा चलता है, लेकिन औरत के ऊपर कोई लगा दे तो भाई चाहे जो हो जाए कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ इन्होंने कसम खा ली कि मिस्ता बिन उसासा पर मैं माल खर्च करता हूँ और ये मेरी बेटी के इल्जाम लगाने वालों के साथ हो गए। कसम खा लिया माल नहीं दूंगा। मेरे रब को ये अदा पसंद नहीं आई। कहा अबू बकर सिद्दीक आपका मकाम मर्तबा काफ़ी ऊंचा है, और अल्लाह ताला ने कुरान करीम की एक आयत उतार दी। अभी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम लोग ऐसे ज़माने में जी रहे हैं कि कुरान उतरने का ये डर वाला सिस्टम नहीं है कि कब हमारे खिलाफ कोई आयत उतर जाए। ये वाला सिस्टम वो सहाबे कराम की ज़िंदगी में था, कब हमारे सपोर्ट में भी उतर सकता है, खिलाफ भी उतर सकता है। कुरान करीम की आयत उतरी, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 22, वला यातिल फज़ल मिनकुम वस्साअति अन युतुल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अरे मालदारों को क्या हो गया, करीबी रिश्तेदार को नहीं देंगे। रुकिए यहाँ, हमारा भाई कहाँ है, मैं हज पर हज कर रहा हूँ, उम्रे पर उम्रा कर रहा हूँ, मेरे भाई की झुग्गी झोपड़ी है। हमारे और आपके लीडर और आइडियल क्रिकेट की दुनिया में कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को आइडियल बना रहे, उसके बड़े भाई से जाके पूछ लीजिए उस पर क्या गुजर रही है। बुमराह आपका बॉलर आइडियल है, दादा से पूछ लीजिए कि दादा मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो मिले नहीं, वो बेचारे दुनिया से चले गए। ऐसे को आइडियल बना रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जब ये आयत उतरी, आयत हमारे और आपके लिए भी है। अगर हम रिश्तेदार को दे रहे थे, कसम आपने खा ली, कसम का कफ़ारा अदा कीजिए, देना शुरू कर दी। जैसे ही आयत उतरी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कसम वापस लिया, उसका कफ़ारा अदा किया और फिर दोबारा मिस्ता बिन उसासा पर खर्च करने लगे। हम और आप करेंगे, बला वल्लाहि या रब्बना इन्ना लनुहिब्बु अन तग़फ़िर लना। सही बुखारी किताब तफ़सीर हदीस नंबर 4757। इससे ये पता चला कि हम और आप बदलें, बदला न लें। हम और आप बदलें, बदला न लें। हमारे यहाँ बदले की भावना है। एक गाली दिया 10 दूंगा, अगर नहीं दिया तो लोग बोलेंगे दब गया है। माफ कर दीजिए, और जो माफ कर देता है और अपने सीने को कीने से साफ कर लेता है वो जन्नती है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12697 हदीस नंबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतलु अलैकुमुल आन रजुलुन मिन अहलिल जन्नह। सहाबा देखो एक जन्नती आ रहे हैं। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोग ताकने लगे, कौन है भाई? अच्छा वो है, जन्नती आ रहा है। और जन्नती के आने का स्टाइल, वजू बनाया, बाएं हाथ में चप्पल लिया और चप्पल लेके अंदर आ गए। इससे यह पता चला चप्पल रखने का रेक मस्जिद के अंदर होना चाहिए। क्यों? अगर नई चप्पल या नया जूता पहन के आइएगा और नमाज में खड़े रहिएगा तो मन वही करेगा, कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया। और कितने चोर लोग भी आते हैं नमाजी की शक्ल में। इसलिए इस हदीस के हिसाब से रैक जो है हमारा अंदर होना चाहिए, और अंदर होना चाहिए, लगना चाहिए। सीसीटीवी भी लगा दीजिएगा तो चोर लोग चुरा के ले जाते हैं। कितने लोगों का यही धंधा है, हम मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। तो वो चप्पल लेकर अंदर आ गए और वजू का पानी टपक रहा है। अपने यहाँ कहीं कहीं क्या है, वो रखा रहता, मुंह वजू बनाया और साफ कर लीजिए। क्या है, अरे टपकने दीजिए, जैसे इस हदीस में टपक रहा है। वजू का पानी टपक रहा है और बाएं हाथ में जूता और चप्पल लिए अंदर आ गए। अरे ये जन्नती हैं, ठीक है। फिर दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। यतलु अलैकुमुल आन रजुलुन मिन अहलिल जन्नह। देखा वही सहाबी आ रहे हैं। फिर तीसरे दिन का, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। फिर वही सहाबी आए। एक सहाबी थे
अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस। आज हमारे यहाँ भी जज्बा है, अमल कौन करेगा भाई, गले में कौन जाए घंटी बांधने। एक सहाबी को रहा ही नहीं है कि अरे यार ये जन्नती है, ये जन्नती क्यों है, आज मैं मिल ही लेता हूँ। चुपके से गए और बोला भाई साहब मैं आपके यहाँ मेहमान रहूँगा। लंबी हदीस है, मेहमान क्यों, चलिए मेहमान रहिए। 3 दिन तक मेहमान रहे और रात में टुकुर टुकुर ताकते थे, मतलब सोए हुए और ताक भी रहे कि यार ये कोई नया काम तो नहीं करते हैं जिसकी वजह से जन्नती हैं। और उनको लग रहा सो रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये कोई नया, यानी रात भर तहज्जुद पढ़ते होंगे। पहली रात गुजर गई तो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस को लगा कि अरे यार ये तो नया कुछ काम किए नहीं, इससे अच्छा तो मैं हूँ। अब दूसरी रात देखता हूँ, फिर रात वैसे ही टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, यानी पता ही ना चले कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा है। और मेहमान के यहाँ इसलिए गए हैं, यानी मेहमान बन के इसलिए गए हैं, मेजबान किया कि ये देखे कि वो रात में करते क्या है, जन्नती हैं करते क्या है। दूसरी रात भी कुछ नहीं किए, सोए हुए हैं वो। तब इन्होंने कहा अरे यार फालतू जगह, ऐसी जगह पे चला आया कुछ है ही नहीं, फिर भी जन्नती है ये। एक रात और रुक जाता हूँ, तीसरी रात फिर देखा, फिर वही ताक रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे और हैं जन्नती। अब इनको रहा ही नहीं गया तो पूछ ही लिया, अरे भाई साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 दिन तक जन्नती कहा है, लेकिन नया काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं आप, न तहज्जुद पढ़ रहे हैं न कोई काम है। अब इनको रहा नहीं गया, बताया, और क्या बताया वो कान खोल के सुन लीजिए। कहा भाई तूने मुझे देख लिया ना, नया कुछ नहीं किया मैं, लेकिन एक चीज है मेरे दिल में, मैं किसी भी मुसलमान के खिलाफ अपने सीने में कीना नहीं रखता, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह किसी मुसलमान को कोई दौलत अगर दे रखे हैं, कोई नेमत दे रखे हैं, मैं कभी भी उससे हसद नहीं करता। यही 2 खूबी है मेरे पास, अल्लाह ने दिया भाई, उसका नसीब उसने कमाया, अल्लाह ने दिया। अगर मैं उससे हसद करूंगा तो गोया कि अल्लाह के फैसले पर एतराज कर रहा हूं। तो मालूम है आपको अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने क्या कहा, हाज़िहिल्लती बलगत बिक व हियल्लती ला नुतीक। मेरे भाई यही तो खूबी आपके अंदर है कि आप जन्नती हैं और मेरे अंदर इसकी ताकत नहीं है। यानी इसका मतलब वो तो हसद और जलन वाला वो चलते रहेगा, कुछ लोग इजहार कर देते हैं और कुछ लोग मन ही मन में दबाए। जरूरी नहीं है कि झगड़ा हो जाए तो बातचीत बंद हो, आप तरक्की कर लें बातचीत खुद ब खुद बंद हो जाएगी, जरूरी नहीं है। आपके वहाँ माल आ जाए बस खत्म। कितने हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अब ऐसे बात करो, बोले मौलवी साहब हंसाते नहीं, सलाम वालेकुम, किसको सलाम कर रहे हैं, पैसों को सलाम हो रहा है। मैंने कल ही कहा था कि बीवी भी छोड़ के चली जाती है। एक आदमी को करंट लगा, वो बंबई में मुमरा का है, वो बीवी छोड़ के चली गई, फिर जब कमाने के लायक हो गया तो वो भी चली आई है। तो जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो अब इस सहाबी के अंदर क्या खूबी है, रात भर तहज्जुद नहीं पढ़ रहे हैं, सीने को कीने से साफ किए हुए हैं। जो नेमत जिसको मिली हुई है अल्लाह का शुक्र, मुझे नहीं मिली तो क्या हुआ, अल्लाह का शुक्र। तो मेरे भाइयों बदलिए, जब तक हम और आप बदली नहीं होंगे, हालात हमारे और आपके नहीं बदलेंगे, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। सहाबे कराम फौरन बदली हो जाया करते थे। एक चीज और, हमारे अंदर 2-3 चीज है, उसको निकालना पड़ेगा। नंबर 1, मैं आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं। और जिसने किया मैं, उसकी पकड़ हो गई। इब्लीस ने कहा ना मैं अना खैरुम मिन, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 12, कि मैं तो आदम से बेहतर हूं। मैं क्या वो नमाजी था, कोई मसला था, तौहीद वाला कोई मसला था, तकब्बुर किया, मैं अना ने उसको फना कर दिया। और याद रखिएगा, भंवर में कश्ती और ये जो होते हैं ना अना में हस्ती, मैं डूब जाती है, खत्म। इसलिए अना को फना कर दीजिए। मैं ऐसे मालदारों को जानता हूं जिनको दौलत पर नाज था। कारून से ज्यादा दौलत हो पाएगी? कारून के बाद जब दौलत थी, आज अपने यहाँ भी कुछ लोगों के पास दौलत है तो हम लोग के मुंह में राल टपक रहा है, राल टपक गया, अरे हमें भी वैसी दौलत मिल जाती, ये ना, या नहीं तो लगामी सलमा होती है कारून, काश हमें भी कारून की तरह दौलत मिल जाती। और उसने एक चीज इस्तेमाल किया, इन दी
क़ाल इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैंने दौलत अपने इल्म की वजह से कमाया है। भूल जाइए, जितने को भी दौलत मिली हुई है होशियारी की वजह से नहीं, ये नसीब से दौलत मिली हुई है। अगर इल्म से दौलत मिल जाए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन है अपने भारत के, सदर जमहूरिया रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सबसे बड़े मालदार होते। मेरे भाइयों, इल्म, नॉलेज, होशियारी आपकी नहीं है, मेरे रब का करम है। और जिस दिन आपने कहा इंदी, मैं उसका हकदार हूं, तो मेरा रब भी जवाब दे देगा फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, कि हमने उसको उसके घर समेत ही जमीन में धंसा दिया। आज तक कारून जमीन में धंस रहा है। मालूम उसके बाद कितनी दौलत थी? बड़े बड़े ताकतवर किस्म के लोग चाबी, कुंजी, की उठाते थे, फिर भी उठा नहीं पाते थे। दौलत का नशा, ताकत का नशा, हुकूमत का नशा जल्दी उतर जाता है। ज्यादा उसका नशा मत कीजिए। दौलत अल्लाह की तरफ से, हुकूमत अल्लाह की तरफ से, ओहदा अल्लाह की तरफ से, सब मेरे रब का इनाम है, हमारी और आपकी चालाकी नहीं है। फिरौन ने कहा अलैसा ली मुल्कु मिस्र, सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 51, क्या मैं मिस्र का बादशाह नहीं हूं? मेरे रब ने कहा अच्छा, फलम्मा आसफूना इंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, हमको गुस्सा दिलाया और हमने सबको डुबो दिया। तो इसलिए मैं को मेने में बदल दीजिए। मैं को किस में बदलना? मेने में, मतलब बकरी की तरह रहिए। हाँ, मैं आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। दौलत, और ये दौलत का मसला पता है, अभी मैं एक जगह गया था और मैं रमज़ान में डाकते रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक साहब को देखा कि मस्जिद के बाहर भीख मांग रहे हैं। गौर से सुनिए, कहा मौलवी साहब जानते हैं ये कौन है? भैया हमको क्या मालूम। अरे ये तो वो साहब हैं कि जब शोरूम में नई गाड़ी आती थी तो पहले इनके पास फोन आता था कि पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए, और आज भीख मांग रहे हैं। इसलिए नशा नहीं, कोई चीज नहीं, अकड़ में पकड़ हो जाएगी। सब मेरे रब का इनाम है और अल्लाह का शुक्र। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। साहबे कराम, लेडीज में भी बड़ा जज्बा था, क्या बदल जाती थी वो, जो फरमा दिया खत्म, अमल शुरू तो शुरू। सूरह नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 5272, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के बाहर देखा लेडीज और जेंट्स एक साथ चल रहे हैं। आजकल हमारी और आपकी या हम में से कुछ की माँ बहनें कैसी हैं? पुराने ज़माने की जो माँ बहनें थी, पिछले ज़माने में सहाबियात का जो ज़माना था, अल्लाह वालियों का ज़माना था, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले ज़माने में औरतें मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की जो कुछ लेडीज है मजबूरी में घर के अंदर है। अच्छा नहीं लगता। माशाअल्लाह 50,000 का मोबाइल है, 20,000 का पर्स है, और बुर्का तो बेहतरीन है ही है कि बुर्के के ऊपर बुर्का पहना दीजिए ताकि बुर्के की हिफाजत हो। फिर भी नाशुक्री, बड़ी नाशुक्री। क्या जज्बा था, कैसा जज्बा था, अमल करने का बदल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ऐसे मिक्स गैदरिंग हो रही है। आज अपने यहाँ तो मस्जिद में आना मना है, लेकिन वही लेडीज जो है बाहर घूम रही है, मार्केट में घूम रही है, शादी ब्याह में घूम रही है। कहीं कहीं पर मैंने देखा लेडीज और जेंट्स एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे हैं शादी में। तो सब चल ही हुआ, भाभी है, आंटी है, तो घंटी है, तो ये है, तो दिस है, स्माइलिंग प्लीज, आइए जरा फोटो खींच लेते हैं। अच्छा ये माशाल्लाह दुल्हन की आप भी हैं। तो अब एक जुमला कहे तो बड़ा ये होता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोलना पड़ता। शादी होती है दुल्हन की और सब दुल्हनिया बनी हुई है। हाँ बस सही हद तक ईमानदारी बोल रहा हूँ। शादी होती है दुल्हन की और सब दुल्हनिया बनी, अम्मी भी दुल्हनिया बनी हुई है, पता ही नहीं चलता है। काहे? पूरे घर का कपड़ा खरीद के लाना पड़ेगा दुल्हन की तरह। बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? बदली, अरे दुल्हनिया वो बनी है, उनको बनने दीजिए, आपने कौन सा शौक पालना? इतना खर्चा बचाइए कुछ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्ताखिरना फइन्नहु लैसा लकुन्ना अन तखुतना अत-तरीक़ अलैकुन्ना बिहाफ़ातित-तरीक़। लेडीज़ों, ख़वातीन, अरे रास्ते के किनारे से चलिए, बीच रास्ते से काहे चल रही हैं? एकदम दबंग लेडी लग रही हैं, काहे बीच रास्ते से चल रही हैं? साइड से चलिए।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और लेडीज़ के अंदर भी बड़ा जज्बा, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ में बड़ा जज्बा है। मर्दों से ज़्यादा दीन की बातें सुनने के लिए वही आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम निकाल रही हैं, और मर्दों से ज़्यादा खर्च भी करती है अल्लाह के रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है भोपाल की ताजुल मसाजिद जो भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है, उसको एक लेडी शाहजहां बेगम ने बनवाया है। और आपको पता है 2 शाहजहां ने भारत पे हुकूमत की है, एक मर्द थे एक लेडी। एक शाहजहां दिल्ली में हुकूमत करते थे, जामा मस्जिद बनाई, और एक शाहजहां भोपाल में हुकूमत करती थी, ताजुल मसाजिद बनाया है। और उन्होंने ऐसी मस्जिद बनाई कि लेडीज़ के लिए भी सेपरेट बनाया है। तो माशाल्लाह लेडीज़ सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में देने में आगे आगे है, और बड़ा जज्बा। पुराने बदल गए, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा बदलो बदले, ऐलान हुआ अल्लाह के रास्ते में देना, कान की बाली हाथ के कंगन निकाल निकाल के दे रही है मेरे भाई। तो लेडीज में बड़ा जज्बा। हदीस के अंदर रावी कहते फ़कानतिल मरअतु तल्सक़ु बिल जिदार हत्ता इन्न सौबहा यतअल्लक़ु बिल जिदार मिन लुसूक़िहा भी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब लेडीज बाजू से गुजर रही हैं, बीच रास्ते से नहीं। यह है बदलने का, इसलिए बदलिए, इंतजार में मत रहिए। अभी जवानी है, बुढ़ापे में बदल जाएंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, जवानी में बदलिए। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। बूढ़े होने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। एक हदीस सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो भी कहा गया, जिस वक्त कहा गया, वो बदल गए। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974। 3 आदमी का वाकया हम और आप जानते हैं। चले, बारिश हो गई, गार में घुस गए। जब गार में घुस गए तो पूरा मुँह बंद हो गया। जब बंद हो गया तो तीनों ने विचार किया, भाई कुछ नेक अमल किए क्या? कीजिए कुछ नेक अमल, तरसेंगे कल क़यामत के दिन। न बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न कोई बाल बच्चा काम आएगा, न माल काम आएगा। पूरी जमीन अल्लाह को दे दे कि अल्लाह तू ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरा रब छोड़ेगा नहीं। काहे को हम और आप लगे हुए हैं, हाय माल, हाय बच्चा, मेरा बेटा। बेटा पैदा होता तो बोलते मोटा माल आ गया, मतलब खूब मिलेगा। कुछ भी नहीं, ये सब हाय हाय। एक दिन हमें और आपको छोड़ के चले जाना, बाय बाय, और अकेले दुनिया से जाना। जरा गौर तो कीजिए, वो कब्र कैसी होगी जहां हमें और आपको अकेले रहना है। न बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है, कुछ नहीं। वही नेक अमल साथ में है। जो अंदर जाने को तैयार है, हम और आप उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। जो अंदर जाने को तैयार नहीं है, हम और आप उसी के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों सोचिए जरा, बदलिए, अपनी जिंदगी को बदलिए। तो एक आदमी ने कहा कि अल्लाह मेरे माँ बाप बड़े बूढ़े थे, माँ बाप की खिदमत। आज अपने यहाँ बड़ा मसला हो गया, अब्बा आवाज नहीं करने का, बुढ़ा कहीं का, बुढ़ी कहीं की। आजकल कुछ नौजवान बोल ज्यादा बोलिएगा नहीं, अभी ससुराल में जाके बच जाएंगे। देखते हैं कितना दिन सास ससुर खिलाते हैं। अच्छा जी नहीं, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है? इतना बड़ा नौजवान पैदा हो गया, कुछ नहीं किया। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। वैसे थोड़ा कुछ होता है। माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में चले जाइए, ये सब काम करने के हैं। और जब मुसीबत में आप फंसे रहिएगा तो यही चीज आपको बाहर निकाल देगी। मौलाना लोगों को खिलाने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को खिलाइए, वो तरस रहे हैं। मरने के बाद सब बोलता है रोटी मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। मरने से पहले बीमारी में काहे नहीं कहा दवाई हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। जब हम और आप बच्चे थे तो बोलते मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जब बड़े हो गए तो तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। है ना भाइयों में झगड़ा? अम्मी को आप ले जाएंगे, अब्बा को आप लगता है का है, भैया ले जाएंगे हॉस्पिटल का है, आप काहे नहीं ले जाइएगा? माँ बाप की खिदमत करके जन्नत बना लीजिए। आज कितने लोग बोलते हैं पुलिस साहब बहुत परेशान है, दुआ कर दीजिए। माँ बाप की खिदमत कीजिए, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये गारंटी वाली हदीस सुना रहा हूँ, गारंटी। अब आपको लेना है तो लीजिए। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कितने लोग बोलते हैं अम्मी की खिदमत करो, अब्बा को ठुकरा दो। अम्मी अगर घर है तो अब्बा दरवाजा है, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं तो अंदर घुसिएगा कैसे? अम्मी तो रो रो के अपनी मोहब्बत दिखा देती है, अब्बा को तो रोया भी नहीं जाता है। अब्बा के आंसू कभी देखे हम और आप?
और माँ भी वही है ना, माँ को बोलना चाहिए बेटा मेरी शान और तेरी शान तेरे बाप की वजह से है। आज जो हम हैं जिस कंडीशन में, तेरा बाप नहीं होता तो हम नहीं होते। इसलिए माँ की जिम्मेदारी बनती है कि अपने औलाद के दिलों में बाप की मोहब्बत पैदा करे। अरे इन बापों ने अरब में रहकर, गल्फ में रहकर 50-50 साल निकाल दिया औलाद के लिए। आज औलाद 2-2 लाख का, 2-2 लाख की फटफटिया लेकर चलती है, 50,000 का मोबाइल, और अब्बा मुंह ताक रहे, बेचारे की पूरी जवानी चली गई। आज बुढ़ापा आया, बदलिए, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में चले जाइए। मेरे माँ बाप बड़े बूढ़े थे, मैं आया, जब भी आता था पहले दूध दूता, माँ बाप को पिलाता। एक दिन आया, अब्बू अम्मी सो गए, हम और आप होते तो कहा अब्बा इतनी नींद आ रही है, सो उठिए, अम्मी उठिए, प्यार से बोले तो उठा, और दूध पिए सो जाए। अल्लाह मैं पूरी रात दूध लेके खड़ा रहा, हम और आप दवाई लेके खड़े रहेंगे पूरी रात। बस यही फर्क है मेरे भाइयों। इसलिए हदीस में उनके लिए जन्नत की गारंटी है और तकलीफ दूर होने वाली, मोहब्बत दिल से। कितने लोग बोलते हैं मेरे भाई जो है ना माँ बाप का नहीं करते, मैं करता हूँ। एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। माँ को जब हम पैदा हुए थे उस वक्त जो माँ को एक चीख निकली है हमारी पैदाइश के वक्त, पूरी जिंदगी भर माँ बाप को हम और आप खिलाते पिलाते रहे, वो एहसान अदा नहीं हो सकता है। यह है माँ बाप का मकाम, उनका मर्तबा। अल्लाह खड़ा रहा पूरी रात, सुबह हुए दूध पिलाया, हमारे बच्चे रो रहे, रो रहे हैं, मुंह रगड़ रहे हैं, बाबा हमें पिलाओ। जब तक हम अपने बाबा को नहीं पिलाएंगे तुमको नहीं। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली में जेब में भर भर के मिठाई आ रही है और अंदर जा रही है। हाँ, अंदर जा रही है। अरे दा अब्बू अम्मी के लिए भी लाइए कुछ, चोरी छुपे। कहा अल्लाह मैं मुसीबत में फंसा हूं, जरा खिसका पत्थर, लेकिन निकल नहीं सकते थे। ये गारंटी है माँ बाप की खिदमत पर आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी, दुआ करवाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी। और एक बात और याद रखिएगा, औरतों की इज्जत लूटने वाले सग्गे लोग होते हैं, पहचान वाले ही होते हैं। और ये सब आस्तीन के सांप होते हैं, छुपे हुए रहते हैं। और तो 2 मुंह होता है लोगों का, ये हाथ में भी मुंह है, हथवा इधर मिलाएगा और इधर इधर ताकेगा। हाँ अच्छा, बेचारी फंस गई एक दिन। आज कर कुछ बेचारी से कुछ लोग फायदा उठा रहे। मैं भाभी की हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा है या उनको इस्तेमाल कर रहा है बेचारी को। कहीं कहीं तो कुछ लोग, दूसरे लोग भी भाभी के हेल्प के नाम पर बेवा है, बेचारी का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी बेटी का इस्तेमाल हो रहा है, चोरी छुपे सब चल रहा है, पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जी नहीं, चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, 100 दिनार दिया, मुआहिदा तय हो गया। जैसे मैं गलत काम के लिए बैठा, मेरी बहन ने कहा या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तग़िल ख़ातम इल्ला बिहक़, अल्लाह का बंदा अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर। अपने यहाँ कजिन्स के फितने भी बहुत ज़्यादा। कजिन्स का फितना मतलब चाचू का लड़का, मामू का लड़का, खाला का लड़का। अपने यहाँ कोई ऐब नहीं है ऐसा। आ रहे हैं फूफी का लड़का, हम और आप भी फूफी से मिलने जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग जाते हैं, अरे फूफी से मिलने जा रहा है या फिर वो बहन को देखने जा रहा है। कुछ नियत सही करके जा भाई, चाचा से मिलने जा रहा है या फिर कुछ, अरे खाला से मिलने जा रहा है या कुछ मोबाइल फोन में दिस और दैट। कजिन्स के फितने बहुत है हमारे यहाँ, उससे रुकना बहुत जरूरी। अल्लाह मैं बच गया, मैं गलत काम नहीं किया, आज मैं मुसीबत में फंसा, अल्लाह निकाल दे। देखिए वो आदमी फौरन बदली हुआ, बताया गया बदली, गलत काम, पत्थर खिसका निकल नहीं सकते। नंबर 3, ये आखिरी बात खत्म करूंगा। मेरे पास एक मजदूर था अपने यहाँ भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को एक सहारा बना रखा है। आपके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं वो आपके नौकर नहीं, बल्कि वो आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं, एक पूरी इंसानियत लिए हैं, एक पूरी उम्मीद लिए बैठे हैं। उनके घर वाले इंतज़ार में हैं, पैसा कब आएगा, दूध वाले को देना है, अरे फीस भरनी है, किताब लेना है, क्या क्या करना है। एक मजदूर था, उसने अपनी मजदूरी नहीं ली, चला गया। कुछ दिनों के बाद आया, सेठ साहब मेरी मजदूरी दीजिए। अरे भाई ये जितना है ना पूरा जानवर सब तेरा, ये ले जा। इस हदीस को सामने रखिए। आप में से कोई सेठ है जो अपने नौकर को सेठ बना दे? इस सेठ ने अपने नौकर को सेठ बना दिया, जा तू भी खोल ले जा। तो सेठ साहब मेरी मजदूरी लाइए। अरे ये सब ले जाना, काहे को मजाक कर रहे हैं?
काहे मजाक? अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब तेरा ही है, तू नहीं ले गया था, मैंने तिजारत में लगा दिया और बढ़ गया, जा ले जा। अल्लाह मैंने दे दिया, उसको भी सेठ बना दिया। अल्लाह आज मैं मुसीबत में फंसा हूँ। इसलिए जितने सेठ लोगों को अगर मुसीबत आई हुई है, इस हदीस पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह की कसम कहता हूँ उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी, क्योंकि ये गारंटी है। पत्थर जो है अब गिरा, दोनों ने ट्राई किया लेकिन निकल नहीं सकते, और तीसरे जो था जिसने सेठ ने मजदूर को मजदूरी दे दी और उसके लिए सब कुछ बना दिया। आज अपने यहाँ कोई है जो सेठ मजदूर को बोले जा बेटा तेरे लिए घर बना दिया मैं, इमाम साहब मेरी तरफ से एक रूम आपके लिए, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्डिंगों का मालिक हूँ, एक रूम मैंने आपके नाम लिख दिया। इमाम साहब एक दुकान मैंने आपके नाम लिख दिया, पूरी लाइफ हमेशा अब आप ही के लिए आपके पास। अरे ये तो मस्जिद के अगर रूम में है, 30 साल खिदमत करने के बाद मस्जिद के इमाम को बेइज्जत करके पूरे उसके सामान को रोड पर फेंक दिया है। नाम नहीं लेना चाहता, इधर उधर नहीं। अखलाक बदलिए, काहे जालिम हो गए हम और आप? अरे बदलिए, अपने अंदर कुछ तब्दीली लाइए। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, साल बदला मगर हम कब बदलेंगे? मौका मिला हुआ है, आज जवानी है, बुढ़ापा आ जाए, पैसा है, कुछ नेक काम कर लीजिए, कब गरीबी आ जाए, कब फकीरी आ जाए। सेहत बनी हुई है, बर्बाद कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पर ले दनादन स्मोकर है, चैन स्मोकर जानते, चैन एक खत्म हुआ, दो दे धनाधन ले धनाधन पूरा मार। अब अरे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा, मेरे मुंह से धुआं कब निकला? हाँ अच्छा, उसको भी सिखा रहा है, सब सीख रहे हैं। मेरे भाई को बदलिए, बदलिए, अखलाक को बदलिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको बुराई से अच्छाई की तरफ बदलने की तौफीक दे। परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मदरसे के बारे में तो इससे पहले भी ऐलान हुआ था, मदरसा मरियम लिल बनात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्लाह काम ले रहे हैं। निस्वा हम बना रहे G+3 ग्राउंड +3। आप सबसे अपील है, मैं आप सबका पहले शुक्रिया अदा करूं, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत साथ दिया। अल्लाह आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे और हमेशा देने वाला बनाए रखे। और भी कुछ भाई देना चाहते हैं, उनसे अपील है कि आप अल्लाह के रास्ते में लगाइए और ये हमेशा आपका रहेगा। जब तक ये बिल्डिंग रहेगी आपके माल में अल्लाह बरकत देंगे, औलाद में बरकत देंगे और आपके लिए सदक़े जारिया है। अल्लाह हम सब की मेहनत को कबूल फरमा ले। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, बहुत शॉर्ट टाइम में ये मजलिस सजी है और माशाअल्लाह पूरी मजलिस भरी हुई है। बस ये अल्लाह की तौफीक है, हम और आप कुछ भी नहीं, नथिंग। अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल फरमा ले। मस्जिद के जिम्मेदारों ने जो मेहनत की अल्लाह कबूल फरमा ले, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप सब लोग आए, सबका शुक्रिया, सबके शुक्रिया के साथ मैं रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।